हेलो दोस्तों, आप सभी का मेरे यूट्यूब चैनल में स्वागत है। दोस्तों आज हम फिजिक्स के टॉपिक को आगे बढ़ाते हुए इस टॉपिक में क्या करेंगे भाई, आज तरंग करेंगे। ठीक है दोस्तों, आज एक मोस्ट इम्पोर्टेंट बात है मैं आपको शेयर करना चाहता हूँ। मैंने क्या किया है कि बायोलॉजी भी साथ के साथ शुरू की है। आपको पहली वीडियो आज अपलोड हो चुकी है, अगर नहीं देखी है तो आपने जो मन अध्ययन से संबंधित है उसके लिए रिलेटेड वीडियो अपलोड कर दी गई है चैनल पे। अगर आपने नहीं देखी तो उसकी अलग से PDF प्ले लिस्ट बना दी है, तो आप देख सकते हो उसको। अगर दोस्तों किसी को इसकी PDF चाहिए तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के दे देना, मैं आगे से PDF भी इनकी देता रहूँगा। दोस्तों पहला क्वेश्चन क्या है, और PDF आपको डिटेल में मिल जाया करेगी। पहला क्वेश्चन क्या है दोस्तों, तरंग दैर्ध्य से संबंधित है। किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम, किसी रंग की तरंग दैर्ध्य सबसे कम होती है। भाई रंग का पूछ रहा है, किसकी कम होती है? भाई बैंगनी की होती है। सबसे कम तरंग दैर्ध्य किसकी होती है? बैंगनी की। सबसे अधिक किसकी होती है? लाल की। ध्यान रखना, लाल अधिक, बैंगनी माइनस, कम वाली होती है। NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों, मोस्ट इंपोर्टेंट है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए अभिकथन और एक कारण दिया गया है। अभिकथन है, जब वेग स्थिर और तरंग दैर्ध्य आदि रखी जाती है तो आवर्ती दोगुनी हो जाती है। तो इससे कौन सा कथन आपको क्या बताना, कथन बताना है, तो कौन सा हो जाएगा? बी। अभिकथन और कारण दोनों सही है, लेकिन कारण अभिकथन क्या उचित व्याख्या कर रहा है। तो भाई ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगी? इसका वेग का फॉर्मूला भाई यही होता है, वेग बराबर क्या होता है? आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। तो इसका क्या हो जाएगा? बी राइट हो जाएगा। दोनों ही सही कह रहे हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से क्या तरंग दैर्ध्य की विशेषता नहीं है? आपसे क्या पूछ रहा है? तरंग दैर्ध्य की विशेषता नहीं है, तो माध्यम का कोई फर्क नहीं पड़ता। माध्यम में तरंग दैर्ध्य का कोई फर्क नहीं पड़ता। क्या हो जाएगा? ऑप्शन नंबर डी राइट हो जाएगा। NTPC में पूछा गया क्वेश्चन है। अगला क्वेश्चन करते हैं। यदि तरंग दैर्ध्य की आवृत्ति बढ़ती है तो इसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? उसकी आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? तरंग दैर्ध्य घट जाएगी। हमारी तरंग दैर्ध्य क्या हो जाएगी? घट जाएगी। अगर आवृत्ति बढ़ेगी तो तरंग दैर्ध्य क्या होगी भाई? घटेगी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित का मिलान करो। विद्युत चुंबकीय तरंगे और प्रयोग दे रहा है। विद्युत चुंबकीय तरंगे कितनी प्रकार की? भाई 4 प्रकार की दी गई है। तो इसमें क्या है भाई? रेडियो तरंगे। रेडियो तरंगे भाई क्या होती है? रेडियो तरंगे किसका बराबर होती है भाई? रेडियो तरंगे में क्या होगा भाई? रेडियो तरंगे से क्या चलता है भाई? सॉरी, रेडियो तरंगों से क्या चलता है भाई? ऑप्शन नंबर 3 पे आ जाएगा। और भाई दूसरा किस पे होगा? दूसरा हो जाएगा दूसरे पे, सूक्ष्म तरंगे। विमान के लिए किया जाता है, रेडार की प्रणाली में आता है। सेकंड में क्या आ जाएगा? घरेलू इलेक्ट्रॉनिक रिमोट होते हैं, इनमें अवरक्त किरण होती है। जो हमारे जो TV का रिमोट होता है उसमें कौन सी किरण का उपयोग किया जाता है? अवरक्त किरणों का उपयोग किया जाता है। लास्ट का क्या बचेगा भाई? ये फोर्थ, गामा किरणों का किस में उपयोग किया जाता है? कैंसर कोशिकाओं को नष्ट करने के लिए। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? इसका सी राइट हो जाएगा। दोस्तों आप देख लेना, इसका क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अनुदैर्ध्य तरंगों के में कण संचरण की दिशा खालिस्तान कंपन करती है। दिशा पूछ रहा है किस प्रकार की? तो क्या होती है भाई? समांतर दिशा में गति करते हैं। किस प्रकार की दिशा में? समांतर। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी तरंग की तरंग दैर्ध्य में कंपन तरंग के चलने की दिशा के समांतर गति करते हैं। तो भाई इसकी गति करते हैं, ये आपसे ऑप्शन दे रखे हैं, तो क्या करते हैं भाई? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? जब तरंग में कंपन तरंग के चलने की दिशा के साथ समांतर गति करते हैं तो क्या हो जाएगा भाई? अनुदैर्ध्य हो जाएगा। इस किसकी परिभाषा दे रहा है? अनुदैर्ध्य। ऑप्शन नंबर सी हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है। विरलीकरण होता है जहां हवा का दाब होता है, तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? निम्न। हवा का दाब कैसा होना चाहिए? वहां पर दोस्तों निम्न होना चाहिए हवा का दाब। दोस्तों एक बार ये मैसेज डिस्टर्ब कर रहे हैं, हम इसे फ्लाइट मोड पर डाल देते हैं। तो भाई हवा का दाब कैसा होना चाहिए? निम्न। दोस्तों मोस्ट इंपोर्टेंट, आप ध्यान रखना, ग्रुप डी या NTPC में जरूर रिपीट किया जाएगा। विरलीकरण किस में होता है भाई? निम्न दाब हो हवा का। नेक्स्ट क्वेश्चन। संपीड़नों का निर्माण, जो संपीड़नों का होता है उसका निर्माण उस स्थान पर होता है जहां वायु दाब से संबंधित पूछ रहा है क्वेश्चन। वायु से संबंधित क्या होगा भाई? उच्च। विरलीकरण में निम्न था, इसमें क्या हो जाएगा? उच्च। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। नीचे दिए गए आकृति जो परासरंग तरंगे में कार्य का दर्शाया गया है, इस तकनीक को क्या कहा जाएगा भाई? इस जो आपसे ये चित्र दिया है इसमें क्या है कि ये किस में पूछा? ग्रुप डी में। और यही चित्र देखा, ये एक क्या है? स्केन है जो आपको भाई बताना है ये किससे संबंधित है। ये अल्ट्रासोनिक
जो हम करवाते हैं एक्सरे, इसमें क्या होता है, अल्ट्रासोनिक से संबंधित है। ऑप्शन नंबर क्या है इसका, सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। लंगर डालकर रोकते हुई एक नाव लहरों की धीरे धीरे घिरी हुई है। जो भाई एक नाव है वो लहरों से घिरी हुई है, जिसकी तरंग दैर्ध्य कितनी है भाई, 125। क्वेश्चन में दे रहा है लैम्बडा का मान कितना है, 125। तरंग दैर्ध्य कितना दे रहा है, 125 दोस्तों। और आवर्ती कितनी दे रखी है, वी कितना दे रखा है इसमें, 25 मीटर पर सेकंड। तो भाई हम तरंग दैर्ध्य निकालने के लिए क्या होता है, जो हमारे से तरंगों की आवर्ती एन बराबर भाई फॉर्मूला होता है 1v अपॉन क्या हो जाएगा, लैम्बडा। ठीक है, 25 बटे कितना हो जाएगा, 25 बटे 125। इसे काटने के बाद सोल्व करोगे तो दोस्तों क्या आ जाएगा, 1.5। और ऑप्शन में 1.5 दे नहीं रखा, 1.5 का मान 1/5 सॉरी, और 1/5 का मान क्या होगा, 0.20 हेक्टेज, जो आवर्ती का क्या होता है, मात्रक हेक्टेज होता है दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि किसी ध्वनि तरंग की आवर्ती 50 हेक्टेज हो, तो भाई इसकी आवर्ती क्या दे रहा है, 50 हेक्टेज हो, तो इसके आवर्तकाल क्या होगा भाई, आवर्ती का आधा क्या होता है, टी बराबर आवर्तकाल बराबर क्या होता है भाई, 1/n। n क्या है भाई, आवर्ती। तो भाई 1 क्या कर देंगे, 50। इसको सोल्व करोगे तो आपका आ जाएगा 0.2 सेकेंड। क्या आ जाएगा, 0.2 सेकेंड। ऑप्शन नंबर बी राइट, डी राइट हो जाएगा, सॉरी डी राइट हो जाएगा दोस्तों। पूछने वाला रिपीटेड क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कण विक्षोभ के प्रसारण की दिशा के लंबवत ऊपर और नीचे दोलन करती हैं, तो यहाँ किस प्रकार की तरंग चर्चा की गई है। तरंगों की विशेषता पूछ रही है, एक होती है भाई अनुदैर्ध्य, एक होती है अनुप्रस्थ, तो दोनों में से एक होगी। तो भाई किस प्रकार की तरंग है, तो अनुप्रस्थ तरंगे हैं, अनुप्रस्थ तरंगे हैं। दोनों की परिभाषा आप लिख लेना, याद कर लेना। आप परिभाषा आपसे पूछ रहा है, परिभाषा के रूप में क्या है, ऑप्शन देख के पूछ रहा है आपके। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। कंपन कर रही वस्तु का समाराल है, जो समय अंतराल है वो 0. कितना है भाई, 004 सेकेंड। समय अंतराल कितना है, 0.004 सेकेंड। तो तरंग की आवर्ती कितनी होगी, तो भाई तरंग की आवर्ती पूछ रहा है, सेम फॉर्मूला लगेगा, n बराबर क्या हो जाएगा, 1/t। समय दे रहा है भाई, यहाँ आवर्ती पूछ रहा है, तो 1/0. कितना आ जाएगा, 0.4। इसको सोल्व करोगे तो आपका कितना आ जाएगा, 25 हेक्टेज। कितना, ऑप्शन नंबर क्या राइट हो जाएगा भाई, डी, बी राइट हो जाएगा। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी विस्फोटक के कारण समुद्र के तल पर बनने वाली लहरों को कहा जाएगा। भाई लहरें कैसी, ऐसे ऐसे ही तो गमन करती है लहरें भाई, जो समुद्र में चलती है तो लहरें ऐसे गमन करती है, तो इस तरंग को कैसे कहा जाएगा भाई, इस तरंगों को कहा जाएगा अनुप्रस्थ तरंगे। इस ऐसी नहीं, सॉरी अनुप्रस्थ तरंग नहीं, अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा, सॉरी ऑप्शन नंबर क्या है भाई, बी, इसकी अनुदैर्ध्य तरंगे कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है, तो आपसे 4 ऑप्शन दिया है भाई, कौन सी एक अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। तो भाई कौन सी तरंगे नहीं है, जो ध्वनि तरंगे होती है ये हमारी अनुप्रस्थ तरंगे नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी अनुदैर्ध्य तरंगे में लगातार 2 संपीड़न और 2 लगातार विरलीकरण प्रक्रिया के बीच की दूरी को कहा जाएगा भाई, उसको क्या कहा जाएगा, तो उसको भाई क्या कहा जाएगा, उनको कहा जाएगा बी, तरंग दैर्ध्य। जो जैसे मैं बताता हूँ इसको कैसे भाई, एक ऐसे ग्राफ होता है, तो यहाँ से लेकर यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाएगा भाई, लैम्बडा से प्रदर्शित करते हैं। इसे कहा यहाँ से और यहाँ तक की दूरी को क्या कहा जाएगा भाई, अनुदैर्ध्य तरंग, अनुदैर्ध्य कहा जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं दोस्तों। निम्नलिखित में से किन तरंगों में संपीड़न और विरल प्रक्रिया शामिल है, तो भाई फिर तरंग दैर्ध्य की क्या पूछ रहा है विशेषता, तो दोस्तों ये मोस्ट इंपॉर्टेंट आप ध्यान रख लेना। ऑप्शन नंबर क्या आ जाएगा, अनुदैर्ध्य तरंगों में इनकी दोनों की विशेषता होती है, संपीड़न और विरल की। तो दोस्तों नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक तरंग का वेग v है, आवर्ती f है, तो तरंग दैर्ध्य लैम्बडा है, तो इनके बीच संबंध बताना आपने। क्या पूछ रहा है, फॉर्मूला पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा भाई, v बराबर क्या होता है, v बराबर f गुणा क्या आ जाएगा, लैम्बडा, आवर्ती गुणा लैम्बडा। मैंने सबसे पहले यही क्वेश्चन आया था हमारा, क्या कथन निष्कर्ष से पूछ रहा था, जो आवर्ती बराबर होता है वो क्या होता है भाई, वेग बराबर क्या होता है, आवर्ती गुणा तरंग दैर्ध्य। तो ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा, बी इसका राइट हो जाएगा दोस्तों। ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, ध्यान रखना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। सॉरी दोस्तों, नेक्स्ट क्वेश्चन। आवर्ती और
काल अवधि के बीच संबंध क्या है भाई? आवर्ती और जो काल अवधि है इसके बीच संबंध क्या है भाई? डी। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। टी बराबर 1/म्यू। 1/म्यू। म्यू भाई किसको प्रदर्शित करता है? आवर्ती को प्रदर्शित करता है, टी समय को। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। एक माध्यम में एक ध्वनि तरंग की तरंग दैर्ध्य कितनी होगी जिसका आवर्तकाल 800 कितना है? 40 हेक्टेज है। आवर्ती कितना है भाई? 840 हेक्टेज है। गति कितनी है उसकी? 350 है। तो उसका क्या पूछ रहा है भाई? उसका क्या पूछ रहा है आपसे? तरंग दैर्ध्य लैम्बडा का मान पूछ रहा है। तो लैम्बडा का मान निकालने के लिए हम दोस्तों क्या करेंगे, और अगर दोस्तों चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना, और मैथ और केमिस्ट्री और बायोलॉजी की वीडियो देखनी तो आप प्ले लिस्ट जरूर चेक करो। इसमें क्या करेंगे भाई? इसका फॉर्मूला क्या होगा? v बराबर आवर्ती गुणा लैम्बडा। वेग बराबर क्या होता है भाई? आवर्ती गुणा लैम्बडा। हमारे यहाँ तरंग दैर्ध्य का मान निकालना है, तो लैम्बडा बराबर क्या आ जाएगा भाई? लैम्बडा बराबर क्या आएगा? v अपॉन क्या आ जाएगा? n। आवर्ती वेग अपॉन क्या आ जाएगा? आवर्ती। तो दोस्तों इसमें मान रखोगे आप दोनों तो क्या आ जाएगा? 0.45 मीटर। क्या आ जाएगा? 0.45 मीटर। ऑप्शन नंबर ए राइट हो जाएगा दोस्तों। कर लेना। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं भाई। तरंग लंबाई आमतौर पर ग्रीक लेटर में दर्शित किया जाता है भाई। किस में, किसको दर्शित किया जाता है भाई? प्रदर्शित किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? बी। ऑप्शन नंबर इसका क्या राइट हो जाएगा भाई? बी। किसको? लैम्बडा को। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा कथन ध्वनि तरंगों और प्रकाश तरंगों के बारे में सही है? आपसे फिर क्या पूछ रहा है भाई? कथन निष्कर्ष से पूछ रहा है। ऑप्शन नंबर देखो डी। ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। ये हमारा यहाँ तक राइट है, अनुप्रस्थ होती है। प्रकाश तरंगे ध्वनि तरंगे क्या होती है? अनुदैर्ध्य होती है। और प्रकाश तरंगे क्या होती है? अनुप्रस्थ होती है। सॉरी मेरा ध्यान कहीं और था। तो और ये ग्रुप डी में पूछा गया क्वेश्चन है दोस्तों। नेक्स्ट मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है दोस्तों, ध्यान रखना है। एक क्वेश्चन में 2 क्वेश्चन कवर करके पूछ रहा आपसे, ध्वनि तरंगे और प्रकाश तरंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। खालिस्तान एक मात्रा है जो एक तरंग की प्रवृत्ति का वर्णन नहीं करती। तो भाई किसका वर्णन नहीं करती? ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? ऊंचाई का वर्णन नहीं करती है। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक राइट। दोस्तों एक बात और बतानी है आपको, अगर इनमें से जोन से भी क्वेश्चन आपको ऐसे लगे जो भाई हमें पढ़ा हुआ नहीं है, तो उसकी एक कॉपी बना लेना, इन क्वेश्चनों को नोट करते चलना कि आगे फिर इन वीडियो को नहीं देखना पड़े, जिससे आपको आगे रिवीजन करने में आसानी होगी। और दोस्तों एक टॉपिक से जितने भी क्वेश्चन पूछे गए मैं उसको करवा रहा हूँ। पहले एक बार पूरी बुक को कवर कर लेते हैं, फिर जो बचेगा उनको मैं हर वीडियो में कवर करता रहूँगा। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। ध्वनि तरंगे, जो ध्वनि तरंगे इनका मान कितना है भाई? 700 मीटर पर सेकंड है। और ध्वनि तरंगे जो 7 किलोमीटर की यात्रा करती है तो कितना समय लगेगा भाई? जो हमारा समय का फॉर्मूला होता है, जो हमें दूरी समय में निकालते हैं, तो दूरी अपॉन क्या आ जाएगा भाई? बराबर दूरी अपॉन क्या आ जाएगा? चाल। ठीक है, क्या अपॉन हो जाएगा? चाल। चाल निकालने के लिए क्या हो जाएगा भाई? 700। ये क्या है भाई? मीटर पर सेकंड में। और हमारा क्या दे रखा है भाई? किलोमीटर में दे रखा है कितना? 7 किलोमीटर। मीटर में बढ़ाएंगे तो कितना हो जाएगा? 7,000 क्या होगी दूरी, अपॉन कितना भाई? गति से चलता है, चाल कितनी है? 700। इसे सॉल्व करोगे तो आप कितना आ जाएगा? 10 सेकेंड। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? एक राइट। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। किसी ध्वनि तरंगा का v वेग से आवर्तकाल कितना है भाई? v वेग है, आवर्तकाल कितना है? t। तो इनके बीच क्या बताना है आपने? संबंध बताना है। तो ऑप्शन नंबर देखो सी। n बराबर क्या होता है भाई? 1/t। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? सी राइट हो जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन। यदि किसी तरंग की आवृत्ति दोगुनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पर क्या प्रभाव पड़ेगा? आवृत्ति दुगनी हो जाती है तो उसकी तरंग दैर्ध्य पे क्या प्रभाव पड़ेगा? मूल का आधा हो जाएगी तो उसकी आवृत्ति कितनी, तरंग दैर्ध्य कितनी हो जाएगी भाई? आधी हो जाती है। ये हमें पहले भी किया हुआ क्वेश्चन है और ग्रुप डी में रिपीटेड क्वेश्चन है दोस्तों। आशा करते हैं कि इन्हीं क्वेश्चनों से आपका जो कि अब आने वाला एग्जाम में एनटीपीसी और ग्रुप डी इन्हीं क्वेश्चनों से मिलकर बनने वाला है। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। यदि 2 कर्म के सिरों के बीच की लंबाई जो दूरी है वो कितनी है भाई? एल है। ठीक है, इस क्वेश्चन दे रखा है, कितना दे रखा है भाई? एल। यदि उनकी तरंग दैर्ध्य को व्यक्त किया जाए तो उस किस प्रकार किया जाएगा भाई? ऊपर ले ही क्वेश्चन से निचला क्वेश्चन डिजाइन किया गया है तो क्या हो जाएगा भाई? डी। इसका क्या राइट हो जाएगा? बी। किससे भाई? एल से ही डिनोट किया जाएगा। किससे? एल से। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा? डी। नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। रेडियो द्वारा उत्पादित ध्वनि से बढ़ती है तो भाई किससे बढ़ती है? आयाम बढ़ने से उनकी ध्वनि बढ़ जाती है, आयाम बढ़ने से। तो ऑप्शन नंबर ए। नेक्स्ट क्वेश्चन, आज का लास्ट क्वेश्चन। किसी माध्यम में एक कण कितनी दूरी तक
कितनी सेकंड तक भाई? एक कण 2.5 सेकंड में 40 कंपन पूरा करता है। तो तरंग दैर्ध्य क्या पूछ रहा है भाई? आवर्ती पूछ रहा है, एन का मान पूछ रहा है। एन बराबर क्या होता है भाई? 1/t। ठीक है, कितना हो जाएगा भाई? 40 बटे कितना आ जाएगा? 2.5। इसको सोल्व करने के बाद कितना आ जाएगा? 16 हेक्टेज। 16 हेक्टेज आ जाएगा। ऑप्शन नंबर क्या हो जाएगा इसका? ए राइट हो जाएगा। दोस्तों आज की वीडियो कैसी लगी आप लाइक करके बताना, कमेंट करके बताना। और अगर प्ले लिस्ट में अगर आपको मैथ और केमिस्ट्री की वीडियो देखनी है तो प्ले लिस्ट जाके चेक करो। बायोलॉजी के साथ करवा रहा। अगर चैनल पे नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना दोस्तों। कल मिलते हैं एक नई